बजट में सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स मुख्तस करने का मामला। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफद की अहम बैठक। पीपल्स पार्टी ने मुतासरीन सैलाब के लिए खतीर रकम मांग ली। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा मकानात की तामीर के लिए 16.3 अरब डॉलर्स दरकार हैं। ये मसला हल हो जाएगा। ज़का अशरफ के चेयरमैन पीसीबी बनने की राह हमवार। नजम सेठी ने खुद को पीसीबी की चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर कर लिया। अपने ट्वीट में कहा, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े की वजह नहीं बन सकता। ऐसा अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पीसीबी के लिए अच्छी नहीं। इन हालात में पीसीबी की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को गुड लक। हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, हम इलेक्शन नहीं छीनते। धांधली के इल्जामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। 5 साल बाद कराची के लोग मुझसे जवाब मांगे। अब कराची के मामलात की निगरानी खुद करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में गुफ्तगू। बोले कि माजी में ये शहर एक फोन कॉल पर चलता था। इस मुल्क को अगर बचा सकता है तो वो शहर कराची है। मिलकर कराची के मसाइल को हल करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। हुकूमत में रहते हुए इख्तलाफ करना हमारा हक है। उम्मीद है कि सैलाब फंड्स के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। लोग डूबे नहीं, जानबूझकर डुबोया गया। बरतानवी मीडिया कश्ती हादसे के हक़ाइक़ सामने ले आया। कहा कि लोग दुहाइयां देते रहे, मदद को पुकारते रहे। यूनानी कोस्ट गार्ड्स बचाने के बजाय लोगों के मरने का तमाशा देखते रहे। कई घंटे तक मदद को न आए। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कश्ती तक पहुंचने और मदद की कोशिश का यूनानी कोस्ट गार्ड का दावा भी गलत साबित कर दिया। कहा कि मुतासरा कश्ती 7 घंटे तक एक ही मकाम पर खड़ी रही, किसी ने बचाने की कोशिश न की। शवाहिद सामने आने के बाद यूनानी हुक्काम ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। कहते हैं कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती पर उतरकर खतरे का जायजा लेने की कोशिश की, मगर कश्ती वालों ने फेंकी गई रस्सी को हटाकर मदद लेने से इनकार कर दिया। समंदर से मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 80 हो गई। यूनान कश्ती हादसा। सिंध और बलोचिस्तान में इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FIA कराची, हैदराबाद और कोयटा जोन के डायरेक्टर्स को कमेटियां तश्कील देने के अहकामात। मुल्क भर से 14 मुलजिम धर लिए गए। गुजरात से गैंग का सरगना वकास अहमद गिरफ्तार। एजेंट ने लोगों को यूनान भेजा था। वजीराबाद से एजेंट बशीर को भी हिरासत में ले लिया गया। शेखुपुरा से मुलजिम तलहा शाहजेब गिरफ्त में आ गया। FIA टीम गुजरांवाला में मोहसिन के घर पहुंच गई। लवाहिकीन से एजेंट के बारे में पूछगछ। आज़ाद कश्मीर में भी छापे और गिरफ्तारियां। 10 इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम की मुतासरीन से मदद की अपील। आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, परदेस की राह लेने वाले अपनों की आंखों में आंसू भर गए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता पाकिस्तानियों के अहले खाना का इंतजार करबनाक हो गया। लवाहिकीन का अपने प्यारों से मुताल्लिक किसी तरह की मालूमात ना मिलने का शिकवा। शेखुपुरा का शाहजेब भी कश्ती हादसे में लापता। घर वालों ने जमीन बेचकर एजेंट को इटली जाने के लिए 50 लाख दिए। हुकूमत मेरे बेटे को ढूंढकर वापस घर भेजे, वालदा की दुहाई। BBC रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट ने इटली जाने के लिए एक शख्स से 23 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसा बड़ा सानहा करार। एजेंट के जरिए लोगों को बाहर भेजने का कारोबार बंद होना चाहिए। हुकूमत के पास 2 माह हैं। हम इन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुजरिमों ने यूरोप जाने वालों की ख्वाहिश का फायदा उठाया। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने बेहिसी का मुजाहिरा किया, डूबते लोगों को नहीं बचाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सिरनगू रहा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिला तो मुआशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली की शदीद ज़रूरत है।
पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से नीचे आए तो डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान IMF से अक्टूबर में नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर सकता है। पाकिस्तान को दिसंबर तक डॉलर महफूज बनाने की ज़रूरत है। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को मुसलसल दोस्त ममालिक से मुआवनत की ज़रूरत है। चीनी दोस्त कहते तो कुछ नहीं मगर उनके चेहरे सवाल करते हैं, हम कब तक आपको कर्ज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। चीन से 1 अरब डॉलर आ चुके हैं। चीन के बारे में बाज लोगों ने बदगुमानियां पैदा की, लोगों की बेजा तनकीद से चीन नाराज हुआ। दोस्तों पर इल्जामात लगाएं तो उससे बड़ी मोहसिन कशी क्या होगी। मैं और बिलावल 1 साल से चीन को यकीन दहानियां करा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। आज हम एक दूसरे की टांगे ना खींचे, इल्जामात ना लगाएं, माशी एजेंडा बनाएं तो हम मिलकर पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम दिलवाएंगे। PDM इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। बिलावल की बात दुरुस्त है, सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल फराहम किए मुमकिन नहीं। बजट दस्तावेज़ात में रकम मुख्तस नहीं थी तो खामोश क्यों रहे। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, असद उमर की भी तनकीद, कहते हैं सुना है नून लीग में इख्तलाफात हो रहे हैं, हमारी इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी है। PTI का टिकट मिला तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में एतमाद का माहौल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर खानदान में वापस आ जाएं। चौधरी शुजात हुसैन की कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को PTI छोड़कर खानदान में वापस आने की दावत दी, कहा कि वापस आ जाएं तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। परवेज इलाही ने हतमी जवाब के लिए अहले खाना से मुशावरत करने का वक्त मांग लिया। 1 घंटा से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक भी मौजूद थे। उधर परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपस में मुशावरत करके जल्द फैसला सुनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नज़रसानी का दायरा बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं। नज़रसानी अपील से कुछ लोगों के साथ इस्तेहसाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं कि 184(3) के खिलाफ रेमेडी होनी चाहिए। नज़रसानी का इतना दायरा बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आती। नज़रसानी में पहले फैसले में कोई गलती तो दिखाना होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का काबीना से अलहदगी का फैसला। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमान लंगड़ियाल और ऑन चौधरी की को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि IPP का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। नुमान लंगड़ियाल और ऑन चौधरी ज़ाती हैसियत में वफाकी काबीना के मेंबर थे। हम अपनी आज़ाद हैसियत के साथ ही इंतखाबात में उतरेंगे। कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सुलेमान मुराद ने ओहदों का हलफ उठा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची की बिला तफरीक खिदमत करेंगे, लोगों के दिलों को जोड़ेंगे, तफरीक और नफरत की सियासत को खत्म करेंगे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बिला तफरीक खिदमत का मिशन पूरा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीब हल्फ बर्दारी का बाइकॉट, कहते हैं हम कब्जा मैंडेट को नहीं मानते, मेयर गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को जल्द समझ आ जाएगा, उनसे दोस्ती नहीं दुश्मनी हुई। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा जुमेरात 29 जून को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने कराची में इजलास के बाद ऐलान किया। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में रैम्बो की धूम। 25 मन वजनी बरहमन नस्ल के बैल के दाम 40 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। मालिक कोई रियायत देने को तैयार नहीं। मवेशी मंडी में चोलिस्तानी और रेगिस्तानी नस्ल के खूबसूरत ऊंटों की भी धूम। फैसलाबाद में गुजरांवाला के राजनपुरी नस्ल के सफेद बकरे ने ऑल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न जीत लिया।